6 floors on fire. You're gonna be. Tell me, how much do you love your family? वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2018 की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है स्काई स्क्रैपर, जिसका मतलब होता है बहुत ऊंची इमारत। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक टेररिस्ट का घर दिखाया जाता है। टेररिस्ट के घर में यूएस आर्मी ब्लास्ट करके घर के अंदर आ जाती है। उन्होंने टेररिस्ट को गन पॉइंट पर ले लिया था। टेररिस्ट ने अपने छोटे बेटे को गोद में ले रखा था। ऑफिसर विल सॉयर टीम को लीड कर रहे थे। विल उसे समझाते हैं कि तुम सरेंडर कर दो और तुम्हारी फैमिली सही सलामत बच जाएगी। टेररिस्ट अपने बेटे को नीचे रखता है। उसने शरीर पर बहुत सारे बॉम्ब्स बांधे थे, उन्हें ब्लास्ट कर देता है। टेररिस्ट का पूरा परिवार मारा जाता है और ऑफिसर विल सॉयर भी बहुत जख्मी हो जाते हैं। डॉक्टर सैरा विल का इलाज करती हैं। इस घटना को 10 साल बीत गए होते हैं। हांगकांग शहर में आज का दिन। वहाँ पर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके ओनर होते हैं जाओ लॉन्ग जी। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग का नाम होता है पर्ल टावर, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे होते हैं। विल सॉयर भी हांगकांग शहर में होते हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोल दी थी। उस एक्सीडेंट में इनका लेफ्ट लेग घुटने के नीचे से कट गया था, जिसके वजह से उन्हें नकली लोहे का पैर लगाना पड़ता है। विल ने डॉक्टर सैरा से शादी कर ली थी और उनके 2 छोटे बच्चे भी होते हैं। विल का दोस्त बेन भी उसके साथ काम करता था। ये दोनों पर्ल टावर में सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जा रहे होते हैं। दोनों फ्रेंड्स लिफ्ट से ऊपर आते हैं और फ्लोर नंबर 220 पर आ गए होते हैं। दोनों यहाँ के सेफ रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें बिल्डिंग के ओनर मिलते हैं। झांग उन्हें अपने सिक्योरिटी गार्ड से और इंश्योरेंस एजेंट से मिलाते हैं। विल सॉयर को सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। उन्हें रहने के लिए इसी बिल्डिंग के नीचे के फ्लोर का एक फ्लैट मिल जाता है। वो दिखाते हैं बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए CO2 का फवारा लगा होता है जो पलक झपकते ही सारी आग बुझा देगा। वो उसे एक टैबलेट देते हैं जो उनके फेस को स्कैन कर लेता है। इस टैबलेट से वो बिल्डिंग की पूरी सिक्योरिटी और फायर सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। झांग विल को एक ऐसा रूम भी दिखाते हैं जो पूरा भूल भुलैया होता है। विल उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों फ्रेंड्स बोट से घर वापस जा रहे होते हैं। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि बेन भी विल के साथ उस मिशन में शामिल था। तभी एक चोर विल के ऊपर हमला करता है और उसका बैग छीनकर चला जाता है। पर्ल बिल्डिंग के बेसमेंट को तोड़कर कुछ गुंडे बिल्डिंग के अंदर आ गए होते हैं। चोर ने विल के हाथ में चाकू मार दिया था जिसकी बेन पट्टी करता है। चोर का मकसद विल का टैबलेट चुराना होता है, पर विल ने जाओ का दिया हुआ टैबलेट बैग में रखा ही नहीं होता है। बेन टैबलेट को देखकर बहुत हैरान होता है। टैबलेट को चोरी करवाने का प्लान बेन का ही था। विल की फैमिली बिल्डिंग के अंदर आ गई थी। वो अपने फ्लैट में जाने लगते हैं, तभी उन्हें वही गुंडे दिखते हैं और विल इस वक्त बेन के घर पर था। गुंडे सैरा को बताते हैं कि हम रिपेयरमैन हैं, पर सैरा को उन पर शक हो जाता है। बेन विल को गन पॉइंट पर लेकर उससे टैबलेट मांगने लगता है। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। बेन विल को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। बेन के हाथ में गन लग जाती है। विल बंदूक छीनने लगता है। छीना झपटी में गोली चल जाती है। गोली बेन को लगी होती है। विल कहने लगता है मैं तुम्हें बचा लूंगा। बेन कहता है तुम्हारी फैमिली को पर्ल बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए था। पर्ल बिल्डिंग में गुंडों ने आग लगा दी थी। इसी फ्लोर पर विल की फैमिली भी रहती थी। इंश्योरेंस एजेंट कहता है कि हमें बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए। झांग कहता है कि बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम आग को रोक देगा। बेन विल से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। उतने में घर में गुंडे आ जाते हैं। उनसे बचते हुए विल विंडो से बाहर आ जाता है, तो नीचे उतरता है। नीचे उसे एक गुंडी मिलती है जो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। विल के कमजोर पड़ने पर वो टैबलेट छीन कर उसे अनलॉक कर देती है। वो विल को मारने वाली होती है, पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो गुंडी वहाँ से भाग जाती है। विल भी पुलिस वालों की बाइक लेकर बिल्डिंग के पास पहुंचता है। बिल्डिंग की आग इसलिए नहीं बुझी थी क्योंकि गुंडों ने सेफ्टी सिस्टम के साथ छेड़खानी करी थी। गुंडी अपने आदमियों के साथ पर्ल बिल्डिंग के कंट्रोल सेंटर में आ जाती है। वहाँ काम कर रहे सभी एम्प्लॉइज को मरवा देती है। झांग को भी पता चल जाता है कि गुंडों ने कंट्रोल रूम पर अटैक कर दिया है। टैब गुंडों के पास होने से बिल्डिंग के सारे कंट्रोल्स उन्हीं के हाथों में थे। वो बिल्डिंग के सभी इमरजेंसी डोर्स को लॉक करवा देते हैं। विल अपनी
वाइफ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उसका मोबाइल टूट जाता है। विल अंदर इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि बिल्डिंग को पुलिस वालों ने घेर रखा था। झांग उस बिल्डिंग की तिजोरी को चेक करते हैं जिसमें एक पेन ड्राइव रखा था। विल को अपनी फैमिली को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाना था, इसीलिए वो बिल्डिंग के सामने लगे हुए टावर से ऊपर जाने लगता है। वो उस पर चढ़ता हुआ बहुत ऊपर पहुंच गया था और मीडिया इसे लाइव कवर कर रही थी। विल इस टावर के एकदम टॉप पर पहुंच चुका था। झांग अपने बॉडीगार्ड को बताता है कि बोथा नाम के अंडरवर्ल्ड के कातिल ने बिल्डिंग में आग लगाई है और उसे मेरे पास मौजूद पेन ड्राइव चाहिए। विल टावर के ऊपर लगे हुए क्रेन से बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले उसे रोकना चाहते थे पर वो भागते हुए छलांग लगा देता है और बिल्डिंग के बाहर लटक जाता है। वहाँ से वो बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। विल की फैमिली भी बचकर भागे जा रही थी और उनके बेटे को अस्थमा की बीमारी भी होती है। झांग हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है। उनका सिक्योरिटी गार्ड रोक कर कहता है वो हमारा पायलट नहीं है और इंश्योरेंस एजेंट इन पर अटैक शुरू कर देता है। वो भी गुंडे के साथ मिला था। बोथा भी अपनी गैंग के साथ पहुंचकर यहाँ अटैक शुरू कर देता है। गुंडे झांग के बॉडीगार्ड और उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम को खत्म कर देते हैं। बॉडीगार्ड अभी मरा नहीं था, वो हेलीकॉप्टर के पायलट को जान से मार देता है। मरते मरते वो हेलीकॉप्टर को डिसबैलेंस कर देता है, जिसके वजह से हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाता है। झांग इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते सेफ्टी रूम के अंदर घुस जाता है। बोथा बाहर से गोली चलाता है पर कोई फायदा नहीं होता है, वो इसके अंदर नहीं आ सकता था। ये दरवाजा टैबलेट से भी नहीं खुल सकता था। इंश्योरेंस एजेंट डॉक्टर सैरा को गन पॉइंट पर ले लेता है। सैरा उसके पैर में कैंची मारती है। सैरा उसे रोकने लगती है और बच्चे पुल के दूसरी तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर सैरा भी पुल के दूसरी तरफ जा रही होती हैं पर पुल बीच में से टूट जाता है। दोनों बच्चों के ऊपर भी एक पेड़ गिरने वाला था, इसलिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं और दोनों बच्चे भी अलग हो जाते हैं। इंश्योरेंस एजेंट सारा पर हमला करने वाला था पर विल यहाँ पर पहुंचकर उसे नीचे आग में फेंक देता है। विल का बेटा ब्रिज के दूसरी तरफ होता है। वो ब्रिज पर एक लकड़ी का बोर्ड लगा देते हैं। सैरा पुल के दूसरी तरफ जाती है और अपने बेटे को साथ में लेकर वापस आ जाती है। विल अपनी वाइफ और बेटे को लिफ्ट के अंदर बैठा देता है। कहता है मैं तार काट दूंगा, लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे जाएगी, 500 मीटर क्रॉस करते ही तुम इमरजेंसी ब्रेक्स को लगा देना, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने तक बहुत स्लो हो जाएगी। विल लिफ्ट का तार काट देता है। वो तेजी से नीचे जा रहे होते हैं पर प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं और नीचे सही सलामत पहुंच जाते हैं। गुंडे विल की बेटी जॉर्जिया के पीछे लगे थे। विल उन पर हमला कर देता है। विल अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगता है पर बोथा उन्हें घेर लेता है। बोथा कहता है मुझे झांग के पास मौजूद पेन ड्राइव चाहिए। वो उसकी बेटी को पकड़ लेता है। सारा नीचे आकर पुलिस वालों को पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है और बोथा का डिस्क्रिप्शन भी बताती है। पुलिस वाले फोटो दिखाते हैं जिसे सैरा पहचान लेती है। विल अपने आप को रस्सी से बांधकर उस बिल्डिंग पर चल रहा था और चलते चलते टरबाइन के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे मौजूद वायर को काट देता है ताकि सेफ्टी रूम का दरवाजा खुल जाए, पर उसी वक्त वो वहाँ से गिर जाता है। वो अपने आप को किसी तरह संभालते हुए बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वो देखता है पेंट हाउस का दरवाजा खुल गया था पर वो बंद होने वाला था। विल अपना नकली पैर दरवाजों के बीच में अटका देता है। विल उस रूम के अंदर आ जाता है और झांग से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। झांग बताता है कि जब मैं इस बिल्डिंग को बना रहा था तब अंडरवर्ल्ड वाले मुझे धमकी देते थे। मैंने डर कर उन्हें $6 बिलियन दिए थे। मैंने उन्हें पैसे भेजकर उनकी सारी डिटेल्स को ट्रैक कर लिया और उन सबको एक पेन ड्राइव के अंदर सेव कर लिया था। ये पेन ड्राइव अगर पुलिस के हाथ लगा तो पूरे अंडरवर्ल्ड वाले, अगर ये पेन ड्राइव पुलिस के हाथ लगा तो अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे गुंडे पकड़े जाएंगे और बोथा उन्हीं के लिए काम करता है, इसीलिए वो पेन ड्राइव हासिल करने के लिए यहाँ पर आया है। पेन ड्राइव हासिल करने के लिए ही उन्होंने बिल्डिंग में आग लगाई है। विल कहता है मेरी बेटी उनके कब्जे में है। झांग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। विल झांग को लेकर बोथा के पास आ जाता है। कहता है अब मेरी बेटी को छोड़ दो। जॉर्जिया विल के पास आने लगती है। झांग एक बंदूक उठा लेता है। बोथा से कहता है कि मुझे एक पैराशूट दो, मुझे इस बिल्डिंग से निकलना है। बोथा सोचने लगता है और झांग पेन ड्राइव को नीचे फेंक देता है। वहाँ पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। झांग यहाँ के प्रोजेक्शन पैनल को चालू कर देता है और ये पूरा रूम भूल भुलैया बन जाता है। पुलिस वाले बिल्डिंग के सिक्योरिटी सेंटर पर पहुँचते हैं जहाँ पर उस गुंडी ने कब्जा कर रखा था। सहरा की उस गुंडी से फाइट होने लग जाती है। पुलिस वाला गुंडी पर बंदूक तान देता है। सहरा गुंडी को लात मारकर बेहोश कर देती है। गुंडी पकड़ी
पकड़ी जाती है और सैरा को विल का टैबलेट मिल जाता है। झांग भी जख्मी हो चुका था। विल उसे कहता है मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ। विल जॉर्जिया को देख लेता है पर उसे बोथा ने पकड़ा होता है। बोथा के हाथों में एक बॉम्ब भी होता है। विल इसी भूल भुलैया में बोथा को चकमा देते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक लात मारता है। वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लग जाता है और उसके हाथ में मौजूद बम भी फट जाता है। बोथा वहीं मारा जाता है। विल अपनी बेटी को पकड़कर बैठ जाता है क्योंकि चारों तरफ आग लगी थी और यहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं थी। सैरा टैबलेट से वेंटिलेशन सिस्टम को ऑन कर देती है और देखते ही देखते बिल्डिंग की सारी आग बुझ जाती है। विल अपनी बेटी और झांग को लेकर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है। विल झांग से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है मैं इस बिल्डिंग को बनाने की दोबारा कोशिश करूंगा क्योंकि ये झांग का सपना होता है। विल अपनी बेटी के साथ सेफली नीचे आ जाता है और वो अपनी वाइफ से जाकर मिलता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बहादुरी के लिए ताली बजा रहे होते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।